कमॉन आवर यूट्यूब चैनल में कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आप सबों के ही अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का 25 डे स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। आप 25 डे में कैसे एक बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपको कितने आवर पढ़ना होगा, क्या करना होगा। अगर अभी तक आपने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया फिर भी आप 25 डे में एक्स वाई ग्रुप की एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, कोई तुक्का में बात नहीं कर रहा हूँ। कहाँ कहाँ से आपका क्वेश्चन आता है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, सारा कुछ मैं बताऊँगा। और हाँ, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जा सकता है, तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, तभी आप लोगों को क्लियर होगा। देखिए, जैसे कि आज मैं वीडियो आप लोग का बना रहा हूँ। आज हम लोगों का कितना है, 25 है, 25 ही है ना आज हम लोग का। देखिए 25, तो आज से 25 से लेकर अगर हम 18 तक काउंट करें तो लगभग 25 दिन का समय बनेगा। इसमें 29 जो है होली है, होली के दिन तो कुछ ही लोग पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि अगर आप लोग किसी भी ग्रुप से हो, एक्स से हो या वाई से है, और कुछ लोग क्या कहते हैं एक्स वाई बोथ का फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो जो एक्स वाई बोथ वाले होंगे उन्हें मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि या तो आप एक्स पे ही फोकस कर लीजिए या तो आप वाई पे ही फोकस कर लीजिए। एक महीना किसी एक पे ही फोकस कीजिए और दोनों को छोड़ दीजिए, मतलब दोनों में से किसी एक पे ही फोकस कीजिए, दोनों पे ध्यान नहीं देना है। अब आप लोग को सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि एक्स ग्रुप के लिए आपको कितना टाइमिंग मिलता है एग्जामिनेशन में। 60 मिनट का टाइम मिलता है। 60 मिनट में आपका क्वेश्चन टोटल 70 क्वेश्चन रहता है, और आपका 3 पेपर मतलब 3 पार्ट में मतलब होता है, ठीक है। फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश आप लोग को 3 सब्जेक्ट पूछा जाता है। फिजिक्स 25 क्वेश्चन रहता है, 25 मार्क्स का। मैथ 25 क्वेश्चन रहता है, 25 मार्क्स का। और इंग्लिश जो होता है 20 क्वेश्चन होता है, 20 मार्क्स का। और फिर जो वाई ग्रुप होते हैं उसमें 45 मिनट का समय मिलता है, जिसमें इंग्लिश 20 क्वेश्चन होता है, 20 मिनट समय मिलता है आपको। रागा 30 क्वेश्चन रहता है आपके पास, और आपको 25 मिनट का समय मिलता है, ठीक है। टोटल आपका 50 क्वेश्चन होता है, 50 मार्क्स का। और एक्स वाई ग्रुप अगर दोनों आप अप्लाई कीजिएगा तो आपको 100 क्वेश्चन को बनाना होगा, ठीक है। तो ये तो हम लोग का ऊपर ऊपर का बात रहा। अब आपको कितने टारगेट लेकर चलना है, मैं अभी ये कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ कितना आपकी कट ऑफ जाएगी। कट ऑफ को अभी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, वो एग्जाम के लेवल पर प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो जैसे इस टाइम मतलब रहा, उस हिसाब पे मैं थोड़ा सा देखते हुए आपको बता रहा हूँ कि आपको एक्स ग्रुप में मिनिमम टारगेट 45 प्लस का लेकर चलना है, कि आपको मिनिमम एक्स ग्रुप में 45 प्लस लेकर चलना है, और वाई ग्रुप में आपको 35 प्लस लेकर चलना है, तभी आपका मेरिट में नाम आने की चांस होगा, ठीक है। इंग्लिश क्योंकि ज़्यादा अगर मान लीजिए क्वेश्चन इस बार जैसा ही पूछ लिया तो आपको थोड़ा अच्छा स्कोर करना होगा। और अगर आपका क्वेश्चन हार्ड पूछा फिर भी आपको आपका ज़्यादा स्कोर रहेगा तो आपके लिए बेटर रहेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कम से कम एक्स में 45 का टारगेट रखिए और वाई में 35 का टारगेट रखिए। इससे ज़्यादा करके इससे कम का नहीं। इंग्लिश में आप 15 प्लस इजीली स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के लिए कोशिश कीजिए। और वाई ग्रुप वाले बंदे को तो मैं 100% कहूँगा कि वो सबसे ज़्यादा इंग्लिश में ही स्कोर करने के लिए सोचे। 15, 16, 17, 18 के आसपास में आप सोचिए कि इंग्लिश में स्कोर हो जाए। और फिर मैथ्स में आप कीजिए 15 से 17 आराम से स्कोर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा भी अगर आप मेहनत कीजिएगा तो हो सकता है इन्हीं 25 दिनों में। फिजिक्स में 13 से 15 को अभी अटैम्प्ट कर लीजिएगा तो काफ़ी है, क्योंकि फिजिक्स का लेवल अच्छा रहता है, ठीक है। रागा में आप 20 आराम से स्कोर कर सकते हैं, 20 प्लस स्कोर करना है आपको, ठीक है। क्योंकि रागा थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि टाइम कम के चलते, इसी कारण आपको पास होने के लिए लगभग 10-10 सब्जेक्ट चाहिए, मार्क्स चाहिए सब में। क्या होता है कभी कभी मैथ और फिजिक्स में 9 मार्क्स भी ले आएगा तो पास हो जाएगा, बट आपको एक्स ग्रुप के लिए 10 मार्क्स चाहिए प्रत्येक सब्जेक्ट में पास होने के लिए। यानी आपका एक्यूरेसी 40 से 42% रहेगा, तब आप कट ऑफ को क्वालिफाई कीजिएगा। और इंग्लिश में आपको कितना चाहिए, 10 क्वेश्चन रहेगा, मतलब 10 नंबर लाइएगा तो आप इंग्लिश में पास होइएगा, और आगे में 15 नंबर लाइएगा तो पास होइएगा। मतलब ये आपका अलग अलग आपका सेक्शनल कट ऑफ होता है, तो इसी के कारण ये, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इंग्लिश से बात करेंगे कि इंग्लिश में कैसे करना है। इंग्लिश एक्स वाई बोथ ग्रुप का सेम इंग्लिश आता है, तो ये बहुत दोनों के लिए रहेगा। तो देखिए, इंग्लिश में आपका 20 क्वेश्चन पूछता है, और 20 क्वेश्चन में इंग्लिश जो होता है उसमें आपका अलग अलग पार्ट से क्वेश्चन आता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है मतलब सबसे मैं पार्ट वाइज आपको बता रहा हूँ। जैसे आपका रीडिंग स्किल से रीडिंग स्किल से आपका 5 क्वेश्चन रहेगा, जो आप रीडिंग करते हो उसकी स्किल पे रहेगा, ठीक है। जिसमें एक पैसेज रहेगा जो 4 मार्क्स का रहेगा, और एक PQRS रहेगा जिसे जंबल सेंटेंस बोलते हैं, जंबल सीक्वेंस, वो 1 नंबर का रहेगा। यानी टोटल 5 क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का, ठीक है। जिसको आप इजीली कर सकते हैं अगर आप थोड़ा मोड़ा भी रीडिंग पे ध्यान दें। इसके लिए आप क्या कीजिए कि आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, या अभी न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप 2-3 पैसेज डेली सॉल्व कीजिए और 2-3 PQRS का क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। और आप वोकेब में आते हैं तो वोकेब जो रहेगा आपका, वो वोकेब से आपका 6 क्वेश्चन पूछता है। कितना, 6 क्वेश्चन। एक एंटोनिम्स रहेगा,
एक सिनोनिम्स रहेगा, एक वन वर्ड रहेगा, एक इडियम्स फ्रेजेस रहेगा, एक स्पेलिंग टेस्ट रहेगा, ठीक है। और एक ऐसा रहेगा कि जो हॉर्स कहाँ रहता है, पिग कहाँ रहता है, मतलब कि एनिमल प्लेस रहेगा से रहेगा। जंतु के बच्चे का नाम पूछेगा कि मतलब कि हॉर्स के बच्चे को क्या कहते हैं, काऊ के बच्चे को क्या कहते हैं, इस टाइप का एक क्वेश्चन रहता है। तो टोटल आपका 6 क्वेश्चन रहेगा। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन रहता है मैं सारा बता रहा हूँ, और ये मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इससे एक क्वेश्चन बाहर कहीं आपको नहीं जाएगा। एक क्वेश्चन भी अगर इससे बाहर निकल गया तो आप मुझे बोलिएगा। देखिए, और आपको ग्रामर में 9 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। कहाँ कहाँ से ज़्यादा आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी मैं बताऊंगा। तो आपको वॉइस से क्वेश्चन जरूर फिक्स रहता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका वॉइस हो गया। नेक्स्ट है आपका नरेशन। नरेशन से भी जरूर क्वेश्चन रहता है, तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंजक्शन से भी एक क्वेश्चन रहता है, कभी इसमें फिलअप से क्वेश्चन रहेगा, कभी एरर से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 3-4 आपको फिलअप रहेगा, 2 एरर से क्वेश्चन रहता है, ये भी याद रखिए। 3-4 फिलअप, 3-4 और 2 एरर से रिलेटेड, 2, ठीक है। और कंजक्शन का एक क्वेश्चन रहेगा, या तो फिलअप से रहे या फिर एरर से रहे। प्रीपोजिशन से 2 क्वेश्चन रहेगा। इसमें क्या होगा कि आपका अधिकतर चांस रहता है कि फिलअप से ही दे, और फिर नहीं तो कभी कभी एक एरर से भी दे देता है। तो प्रीपोजिशन जरूर करना है। एक आपका नॉर्मल प्रीपोजिशन आएगा और एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है, तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी आपको करना है। वर्ब से एक आता है, तो इसे आप छोड़ भी सकते हैं। फॉर्म पूछता है आपको, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, जैसे गो का आपको सेकंड फॉर्म पूछ लेगा, इतना ये नहीं पूछता है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। टेंस से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। अधिकतर आपका पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड ही रहता है, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस, देखिए यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस हो, नाउन हो, वर्ब, देखिए ऐसा समझिए, कंडीशनल सेंटेंस या फिर सिंटेक्स या फिर क्वेश्चन टैग, इन तीनों में से किसी एक टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। सब इजी टॉपिक है, तो इसे जरूर कर लीजिएगा आप। फिर आपका एडजेक्टिव से एक क्वेश्चन रहेगा, या आपको सुपरलेटिव बताने के लिए पूछ लेगा। मच मोर से क्वेश्चन रहेगा, लेस से, लेस सूट से क्वेश्चन रहेगा, इस टाइप से, ठीक है। एडवर्ब से आपका एक क्वेश्चन पूछता भी है, नहीं भी पूछता है। नाउन से क्वेश्चन रह भी सकता है सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए, या फिर आपको नाउन रिलेटेड एरर दे सकता है। फिर प्रोनाउन से भी एक क्वेश्चन रहता है कि आप अधिकतर रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है प्रोनाउन से, ठीक है। और एक ये आपको चेंज करने के लिए देता है। नाउन में दे देगा, आपको बोलेगा वर्ब इसका बताइए, या वर्ब में दे देगा, पूछेगा कि इसका ये साइन का मतलब यही हुआ ना, ये साइन का मतलब पता है, इसको इससे चेंज कीजिए और फिर इसको इससे चेंज कीजिए। तो या तो आपको नाउन से वर्ब बनाने के लिए देगा, वर्ब से नाउन, फिर वर्ब से एडजेक्टिव दे देगा, या फिर एडजेक्टिव से वर्ब, या फिर एडजेक्टिव से नाउन, इस टाइप से आपको बनाने के लिए दे देगा, या फिर एडवर्ब, इस टाइप से आपको ये एक देता ही है। तो इस पर थोड़ा सा आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिएगा। अब हम पहले वाई ग्रुप के रागा का बात कर लेंगे, उसके बाद हम लोग एक्स ग्रुप पे आएंगे। तो देखिए आप, हाँ एक चीज़ और, ये इंग्लिश का कौन सा बुक फॉलो कर सकते हैं, या तो आप लूसेंट फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप नीतू मैम की जो प्लिंथ टू पैरामाउंट का बुक है उसे फॉलो कर सकते हैं। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो फॉलो कर सकते हैं। दोनों बुक अच्छा है, बेटर है। मैथ के लिए आप आर.एस. अग्रवाल का बुक फॉलो कर सकते हैं, और रीजनिंग के लिए आप मास्टर रीजनिंग या फिर आप किरण का बुक फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वाई ग्रुप का बता रहा हूँ। तो वाई ग्रुप में सबसे पहले मैथ से आपका 8 से 10 क्वेश्चन रहता है, मिनिमम 8 क्वेश्चन रहता है, और कभी कभी मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आती है, ठीक है। इससे और आपका रीजनिंग से 12 से 15 क्वेश्चन रहता है, और बाकी आपका जीके से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग कि आपको इसमें कौन कौन सा करना है और कौन कौन सा नहीं करना है। तो रेशियो प्रोपोर्शन से कर लीजिए। रेशियो प्रोपोर्शन से एक क्वेश्चन रहता है, और रेशियो प्रोपोर्शन जैसे आपको ए रेशियो बी दे देगा, बी रेशियो सी दे देगा, तो ए रेशियो बी रेशियो सी बनाने के लिए दे देगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको सिंपल रहता है, तो इसे आप जरूर कर लीजिए ऊपर से। अभी सारा कुछ आपको ऊपर से करना है, ठीक है। अब पूरा आपको नहीं एकदम ज़्यादा उस पर नहीं करना है कि आपको पूरा का पूरा उसी पे मतलब कि पूरा डीपली पढ़ना नहीं, ऊपर से कर लीजिएगा काफ़ी है। एवरेज से भी एक क्वेश्चन रहता है, आपको एवरेज निकालने के लिए ऐसे दे देगा, जैसे कि बोलेगा कि 30 छात्रों का औसत वजन इतना है, तो उसमें से एक छात्र चल जाता है, उसकी जगह नया छात्र आता है, तो उसका औसत वजन क्या होगा, इस टाइप से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन आ जाता है, ये भी इजी रहता है, तो इसे भी कर लीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है कि आएगा ही आएगा। टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड से 1 से 2 क्वेश्चन रहता है फिक्स, कि टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड से 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स रहेगा। परसेंटेज से क्वेश्चन आता भी है, नहीं भी आता, और आता है तो नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन आता है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर और फ्रैक्शन, दोनों में से एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, नहीं तो नहीं आता। बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड इसमें आता है क्वेश्चन अधिकतर, तो उसे कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंसुरेशन। 2 से 3 क्वेश्चन आता है मेंसुरेशन से, जैसे आपको पूछेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ लेगा, स्क्वायर पूछ लेगा, या फिर रेक्टेंगल पूछ लेगा, तो इसका आप नॉर्मल फॉर्मूला कर लीजिएगा। इसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, एग्जाम्पल आर.एस. अग्रवाल का, उसे सॉल्व कर लीजिएगा। या फिर आपको सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम पूछ लेगा, क्यूबॉइड पूछ लेगा, सिलेंडर पूछ लेगा, कौन पूछ लेगा, स्फीयर पूछ लेगा। तो ये सबको आप अच्छे से थोड़ा कर लीजिएगा, ताकि आपका कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं हो बनाने में। नेक्स्ट आता है हम लोग का प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन आता है, सिंपल प्रोबेबिलिटी से रहता है, निश्चित रहेगा कि प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन निश्चित रहेगा। सिंपल ट्रिगोनोमेट्री से भी एक क्वेश्चन निश्चित रहता है। तो आपको सिंपल ट्रिगोनोमेट्री, प्रोबेबिलिटी और मेंसुरेशन, उसके बाद फिर आपका आता है टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, प्रॉफिट लॉस, और आपका
रेशियो एंड प्रपोर्शन, एवरेज, इनसे क्वेश्चन, और प्रॉफिट लॉस, ये इनसे क्वेश्चन आपका मैक्सिमम चांस रहता है कि आएगा ही आएगा। बाकी आप सारा टॉपिक कर लीजिए, ज़्यादा टॉपिक नहीं है, 12 टॉपिक है, इतना कर लीजिएगा तो काफ़ी है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग रीजनिंग पे बात करते हैं। तो रीजनिंग में आपका 12 से 15 क्वेश्चन था, रीजनिंग ही का लेवल काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है। तो उसको बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल सीरीज, जैसे कि आपको ऐसे दे देगा 1 2 3, ऐसे इतने ईजी नहीं देता है, मतलब थोड़ा सा रहता है 2 4 9। तो इसके आगे पूछेगा क्या होगा, तो इसके आगे क्या होगा आपका, जैसे यहाँ पे ऐसे समझिए, क्योंकि मैं 3, इसके बाद रहेगा आपका 27, फिर आपका 5, तो यहाँ क्या होगा, तो 3 का क्यू किए तो यहाँ पर क्या होगा, 5 का क्यू होगा, तो 125। इस टाइप से आपका क्वेश्चन रहेगा। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से रहेगा आपका एक क्वेश्चन जरूर फिक्स रहता है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से। न्यूमेरिकल से एक क्वेश्चन भी दे देता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी दे देता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन से आपको दे देगा, जैसे कि आपको ऐसे देगा 1 गुना 2 प्लस, इस टाइप से देगा 3 डिवाइड बाई 4, इस टाइप से देगा, और बोलेगा कि गुना की जगह भागा लिखते हैं, भागा की जगह गुना लिखते हैं, मतलब इंटू को प्लस लिखते हैं, प्लस को इंटू लिखते हैं। तो इसका मतलब कि सॉल्यूशन पूछेगा आपको क्या होगा, ठीक है। जैसे नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट, तो इसमें क्या होता है कि रैंकिंग से एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है। जैसे कि ए का स्थान दाईं ओर से 14वां है, बाईं ओर से इतना है, तो उसका टोटल कितने बंदे होंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर आपका जैसे नंबर को उलट फुलट कर देगा, कहेगा कि ऐसे 1 2 3 ऐसे देगा, बोलेगा कि 3 को 4 के बगल में लिखते हैं, 4 को 3 के बगल में लिखते हैं, तो नया नंबर क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपका रहेगा। नेक्स्ट रहेगा आपको वही, ये जो 5 नंबर टॉपिक है असाइन आर्टिफिशियल, ये इसे छोड़ सकते हैं आप, ठीक है, इससे क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंसर्टिंग करेक्ट मैथमेटिकल साइन, जैसे कि वही मैथमेटिकल जो रीजनिंग हो गया उसी में आता है। जैसे आपको ऐसे दे देगा, ऐसे करके, और बोल देगा इक्वल टू 52, अब बोलेगा यहाँ पे क्या चेंज करें कि ये 52 हो जाए, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा आपका, मतलब लंबा रहता है थोड़ा, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। ह्यूमन रिलेशन से एक क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन है कि मोहित की बहन आपकी बेटी की, इस टाइप का रहेगा, बेटी की बुआ की बेटी की, ऐसे करके रहेगा क्वेश्चन, उस टाइप का क्वेश्चन जरूर रहेगा। ह्यूमन रिलेशन से एक क्वेश्चन जरूर फिक्स रहता है। कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर करिएगा। और ऑड में आउट से 2 क्वेश्चन रहता है, एक नंबर वाला रहेगा, जैसे नंबर दे देगा, जैसे बोलेगा 16 25 39, फिर देगा 13, बोलेगा इसमें सबसे अलग कौन सा है, तो 13 अलग है, क्योंकि बाकी सब स्क्वायर है और ये स्क्वायर नहीं है किसी का। एक स्टेटमेंट से रहेगा, जैसे बोलेगा कि भारत की राजधानी दिल्ली है, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, और एक दे देगा आपको, ऐसे 4 देगा आपको क्वेश्चन, उसमें बोलेगा कि इसमें बताओ कि कौन सा गलत है। एक दे देगा, मान लीजिए आपको ऑप्शन दे देगा कि नेपाल की राजधानी श्रीलंका है, तो वो गलत रहेगा, इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट है म्यूचुअल रिलेशन प्रॉब्लम से देगा, जैसे कि आप इस टाइप का देखेंगे क्वेश्चन, इस टाइप का कि रिलेटेड करने वाला क्वेश्चन, तो एक देता है इसे, ये भी फिक्स रहता है कि एक देगा। टॉलेस्ट यंगेस्ट और रिलेशन से देगा, बोलेगा मोहित सोहन से बड़ा है लेकिन राम से छोटा है, तो इस टाइप से देगा क्वेश्चन, ठीक है। मैं ओवरव्यू आपको कर दे रहा हूँ ना। डिक्शनरी वर्ड से एक क्वेश्चन देता है, या तो आपको अरेंज करने के लिए दे देगा, या फिर आपको बड़ा से छोटा करने के लिए दे देगा, ठीक है। एनालॉगी से आपको देखिए, अब आता है नॉन वर्बल से आपको 5 से 6 क्वेश्चन आता है, उसमें एनालॉगी का 2-3 क्वेश्चन रहता है फिक्स, और बाकी आपका अलग अलग टॉपिक से रहता है, जैसे कि आपका ये वाटर इमेज, मिरर इमेज से रहेगा, ठीक है। नंबर कोडिंग से भी एक क्वेश्चन आता है, फिर नंबर पजल से भी एक क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है नंबर पजल से, देखिए यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आप जैसे 1 2 3, तो यहाँ पे क्या है, 1 + 2 किए तो 3 हुआ, तो 2 3 यहाँ आएगा, तो यहाँ 2 + 3 किए तो 5 आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो 4 + 5 करेंगे तो 9 होगा, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग जीके पे, कि जीके किस टाइप का पूछता है। तो अगर आप एयरफोर्स का, अगर आप जीके का अगर देखने जाएँ सिलेबस, तो जीके का काफ़ी वास्ट मतलब आपको सिलेबस देगा। तो यहाँ मैं बता देता हूँ, जीके का लगभग आपका 8 क्वेश्चन आता है, 8 से ज़्यादा नहीं मैंने देखा है, कभी कभी कहीं शिफ्ट में रहता हो, लेकिन 8 से कम देखे हैं, 7 क्वेश्चन देखे हैं, 6 क्वेश्चन देखे हैं, लेकिन 8 से ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं देखे हैं, ठीक है। इसमें देखिए आपको कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा, आप लिख के रख सकते हैं, क्योंकि इसका मैं लिखा नहीं हूँ, ठीक है। CM एंड गवर्नर से क्वेश्चन रहेगा आपका, एक फिक्स है, 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा। राजधानी से भी क्वेश्चन रहता है, क्योंकि मैं जो शिफ्ट में एग्जाम दे रहा था उसमें आपका रांची की राजधानी से क्वेश्चन था, ठीक है। सेकेंड आपको पूछेगा कि नेशनल पार्क से रहेगा, डिफेंस एक्सरसाइज से रहेगा, और 2 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से रहेगा। करंट अफेयर का मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, अगर आप लोग बोलेंगे तो, अगर इस वीडियो पर अच्छा सहयोग रहा तो। फिर आपका रहेगा कि भारत में सबसे लंबा, सबसे चौड़ा, सबसे ऊंचा, कि विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, जो मिसलेनियस होता है लूसेंट के पीछे वाला, उसे जरूर कर लीजिएगा, उससे क्वेश्चन काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है। फिर आपका रहेगा कि इंपॉर्टेंट डेट से क्वेश्चन रहेगा, फुल फॉर्म से रहेगा, कंप्यूटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहेगा, इंडियन पॉलिटी से रहेगा। इंडियन पॉलिटी में आपको स्पेशली आपको रहेगा यहाँ से उसे आर्टिकल से रिलेटेड रहेगा, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से रिलेटेड रहेगा। फिर
इससे लड़ाई से होगा, आपको जो हिस्ट्री में आपको लड़ाई से होगा कि पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, कौन किसी बीच में हुआ था, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और फिर आपका और इसमें रहता है आपका हाँ इसी टाइप का रहेगा। फिर आपका जियोग्राफी में रहेगा, सौरमंडल से रहेगा, ब्रह्मांड से रहेगा, और बाकी रिवर से रहेगा ये 2 क्वेश्चन। तो यही सब आप टॉपिक कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा टॉपिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था हम लोग का वाई ग्रुप का। अब मैं एक्स ग्रुप पे आता हूँ। वाई ग्रुप का थोड़ा सा लंबा होगा, देखिए वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन आपको एक बार देख लीजिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए अब पहले ये बताइए मुझे कि इंग्लिश तो दोनों में सेम ही रहता है, तो इंग्लिश को तो ऊपर वाला ही स्टडी आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, सेट रिलेशन एंड फंक्शन को कर लेना है, एक क्वेश्चन से जरूर रहेगा। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन रहता है, तो इसे अच्छे से कर लीजिएगा। इन्वर्स ट्रिगो से एक क्वेश्चन आता है, तो फिक्स कीजिएगा इसे। और इन सभी के लिए आप क्या कर सकते हैं, लूसेंट। अभी आपके पास 25 दिन, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आप लूसेंट का छोटा वाला जो बुक आता है उसे पढ़ सकते हैं, या फिर आप पढ़े ही होंगे तो फिर लूसेंट साथ में आर्य सवाल को भी कर सकते हैं, या फिर एनसीईआरटी अगर आप किए होंगे तो वो द बेस्ट है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन जरूर रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी रहेगा, इस सबका फॉर्मूला कर लीजिएगा छोटा छोटा। लीनियर इनइक्वालिटी से नहीं रहता है, मैथमेटिकल इंडक्शन से भी नहीं रहता है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आपका 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। बाइनोमियल थ्योरम से भी एक क्वेश्चन रहेगा, सीक्वेंस एंड सीरीज से भी आपका एक क्वेश्चन रहेगा। कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट से आपका 1 से 2 क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है, तो इसे जरूर कर लीजिएगा। डिस्टेंस निकालने वाला ये सब चीज़, और नॉर्मल जो ये आपको मिल जाएगा लूसेंट बुक में, वही कर लीजिएगा, उससे आपको 15 से 17 18 मार्क्स आराम से आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन एंड फैमिली ऑफ लाइन से भी कर सकते हैं। सर्कल से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, सर्कल भी कर लीजिएगा, उसका फॉर्मूला कर लीजिएगा, जो x2 - x1 वाला रहता है वो, ठीक है। x - h का होल स्क्वायर वाला जो रहता है वो भी कर लीजिएगा। 3D से भी एक क्वेश्चन आपका रहेगा। कॉनिक सेक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन रहता है, जैसे इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ये सबको कर लीजिएगा, ये सबसे काफ़ी ज़्यादा रहता है, ठीक है। मैट्रिक्स से एक क्वेश्चन रहेगा, डिटर्मिनेंट से ही क्वेश्चन रहेगा, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबको ऊपर से कर लीजिएगा। लिमिट से क्वेश्चन कंफर्म रहेगा, कंटिन्यूटी से रहता भी है, नहीं भी रहता है, मिनिमम बहुत ही कम से कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से रहता है, कंटिन्यूटी से नहीं रहता है, लिमिट से क्वेश्चन जरूर रहता है। एल हॉस्पिटल रूल पर जाइएगा, सारा क्वेश्चन एल हॉस्पिटल रूल से ही बन जाएगा। डिफरेंशिएशन से एक क्वेश्चन रहेगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रहेगा, वॉल्यूम ये सब निकालने के लिए। इंटीग्रल से 2 क्वेश्चन रहेगा, 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा, अधिकतर फॉर्मूला पे ही ये रहता है, तो फॉर्मूला इसको रट जाइएगा, ठीक है। डिफिनिट और इनडिफिनिट से भी एक रहता है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से भी आपका एक क्वेश्चन रहेगा। फिर यहाँ हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन से भी एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। मैथमेटिकल रीजनिंग से नहीं आता है, लीनियर प्रोग्रामिंग से नहीं आता है, वेक्टर से 1 से 2 क्वेश्चन रहता है, प्रोबेबिलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन रहता है, इसे अच्छे से कीजिएगा। स्टैटिक से भी एक क्वेश्चन रहता है, इसमें मीन मीडियन मोड वाला छोटा छोटा फॉर्मूला देख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। ऐसे प्रोबेबिलिटी से कम ही क्वेश्चन, स्टैटिक से कम ही क्वेश्चन रहता है। अब हम लोग आते हैं फिजिक्स पे। थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा है इसलिए मैं फटफट बोल रहा हूँ, ठीक है, ताकि ज़्यादा लंबा ना हो। लेकिन चलिए इसके बाद आपको स्ट्रेटजी वीडियो नहीं देखना होगा, इसे देख लीजिएगा। तो इसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको कितने घंटा पढ़ाई करना है, इसके लिए भी आपको लास्ट तक रुकना ही होगा, ठीक है। तो आपको फिजिक्स में आपका रहेगा फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट से एक, यहाँ पे मेजरमेंट से आपको क्वेश्चन पूछता है 2 से 3। आप इसे जितना भी फॉर्मूला होता है सभी का एसआई यूनिट और डायमेंशन ये सब याद कर लीजिएगा। काइनेमेटिक्स से भी एक क्वेश्चन रहेगा, लॉ ऑफ मोशन से भी एक क्वेश्चन रहता है, वर्क एनर्जी एंड पावर से 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। इस सबका नॉर्मल कर लीजिएगा, लूसेंट कर लीजिएगा, हो जाएगा सारा कुछ, ठीक है। मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, इससे भी क्वेश्चन रहता है, ठीक है। ग्रेविटेशन से आपको 1 से 2 क्वेश्चन रहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, इसे भी जरूर करिएगा। थर्मोडायनेमिक्स एकदम वीवीआई टॉपिक है, 2 से 3 क्वेश्चन इसे फेंक देगा आपको, ठीक है। बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेमेटिक थ्योरी, इसे भी एक क्वेश्चन जरूर रहता है। ऑसिलेशन एंड वेव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 से 3 क्वेश्चन से फेंक देता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर रहेगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी 2-3 क्वेश्चन रह ही जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, देखिए अल्टरनेटिंग करंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे कर लीजिएगा जरूर। और इससे भी एक क्वेश्चन, मतलब इससे 2 क्वेश्चन आप लोग का आराम से फिक्स है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इससे भी आपका एक क्वेश्चन रहेगा। ऑप्टिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन आराम से आएगा आपको। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इससे भी काफ़ी आपका अच्छा क्वेश्चन था, 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। एटम्स एंड न्यूक्लियर, इजी क्वेश्चन रहेगा और कंफर्म कर लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपका ये सब गेट वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उसको जरूर कर लीजिए। कम्युनिकेशन सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है, आराम से कर लीजिए, सारा कुछ कर लीजिएगा। हर एक टॉपिक को करना है, कोई भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा कि आपको कितने घंटे स्टडी करना है। तो अगर अभी तक आप स्टडी नहीं किए हैं तो आप 8 घंटा जरूर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और अगर आपने पढ़ाई किया तो 6 घंटा भी कीजिएगा तो चलेगा। और एक ही चीज़ को बार बार पढ़िए। अब नया चीज़ अगर आप नहीं किए कोई, आपको टफ लगता है तो आप उसे छोड़ दीजिए। अगर ईजी टॉपिक है तो आप उसे जरूर कर लीजिए, ठीक है। और डेली अच्छे से कीजिए। एक मॉक टेस्ट भी लगाइए आप लोग, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। आप लोग टेक्स्ट बुक का लगा सकते हैं, टेक्स्ट बुक का मैं आप लोग को लिंक दे दूंगा नीचे, आप उसका लगा सकते हैं। और या फिर आपको जो भी मन हो, परीक्षा कम मत दीजिए, वो उतना अच्छा नहीं रहता है, लेकिन टेक्स्ट बुक अच्छा रहता है, ठीक है, उसे लगाइएगा। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।